क्या आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले केकेआर की पूरी प्लानिंग हिल गई है? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स को सीजन शुरू होने से पहले ऐसा डबल झटका लगा है जिससे उनकी बॉलिंग अटैक कमजोर पड़ सकती है? सबसे बड़ी खबर यह है कि केकेआर के लिए मथीशा पथिराना शुरुआती चरण में उपलब्ध नहीं रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पथिराना मिड अप्रैल के आसपास टीम से जुड़ सकते हैं, यानी केकेआर को सीजन के शुरुआती मैच उनके बिना खेलने पड़ सकते हैं। और केकेआर के लिए बुरी खबर यहीं खत्म नहीं होती। तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी आईपीएल 2026 में उपलब्ध नहीं होंगे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हर्षित राणा नी इंजरी की वजह से बाहर हैं और सर्जरी के बाद उन्हें पूरी तरह रिकवरी के लिए समय चाहिए। यानी आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले केकेआर की फास्ट बॉलिंग यूनिट को बड़ा झटका लग चुका है। एक तरफ पथिराना शुरुआती मैचों में नहीं होंगे और दूसरी तरफ हर्षित राणा पूरे सीजन से बाहर बताए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए केकेआर की स्ट्रैटेजी पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है। पथिराना जैसे बॉलर डेथ ओवर्स में गेम बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्लिंगी एक्शन, पिन पॉइंट यॉर्कर्स और प्रेशर ओवर्स में विकेट लेने की आदत केकेआर के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती थी। लेकिन अब अगर वो शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेलते तो केकेआर को डेथ बॉलिंग में नई कॉम्बिनेशन तलाशनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हर्षित राणा का बाहर होना भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हर्षित पिछले समय में केकेआर के पेस अटैक का अहम हिस्सा बनकर उभरे थे। उनकी एग्रेशन, हार्ड लेंथ्स और इंडियन पेस ऑप्शन के रूप में उनकी वैल्यू टीम बैलेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब सवाल यह है कि क्या केकेआर इन दोनों खिलाड़ियों के बिना शुरुआती फेस संभाल पाएगी? सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार केकेआर रिप्लेसमेंट्स लेने की जल्दबाजी में नहीं दिख रही। मतलब टीम मैनेजमेंट शायद अपने मौजूदा स्क्वाड पर भरोसा दिखाना चाहती है। लेकिन आईपीएल जैसी टूर्नामेंट में शुरुआती मोमेंटम बहुत मायने रखता है। अगर आप पहले कुछ मैच हार जाते हैं तो कमबैक करना आसान नहीं होता, और केकेआर जैसी टीम जो टाइटल रेस में रहना चाहती है उसके लिए ये सेटबैक और भी बड़ा बन जाता है। अब केकेआर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा बॉलिंग कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना। पावर प्ले में कौन इंपैक्ट डालेगा, मिडिल ओवर्स में प्रेशर कौन बनाएगा, और सबसे बड़ा सवाल डेथ ओवर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शन कौन बनेगा। यही वे सवाल हैं जिनका जवाब केकेआर को बहुत जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि आईपीएल 2026 का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और टूर्नामेंट 28 मार्च 2026 से शुरू होना है। ऐसे में केकेआर के पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। टीम को तुरंत ओपनिंग फेज के लिए क्लियर प्लान बनाना होगा। अगर केकेआर ने शुरुआती मैचों में बॉलिंग से कंट्रोल खो दिया तो पॉइंट्स टेबल में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि क्रिकेट में हर सेटबैक के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। हो सकता है केकेआर किसी नए पीसर को मौका दे, हो सकता है कोई अनकैप्ड प्लेयर इस मौके को करियर चेंजिंग सीजन में बदल दे, और यह भी संभव है कि टीम मैनेजमेंट टैक्टिकल बदलाव करके शुरुआती नुकसान को कवर कर ले। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले केकेआर को बड़ा झटका लग चुका है। पथिराना की शुरुआती गैर मौजूदगी और हर्षित राणा के बाहर होने से केकेआर की बॉलिंग डेप्थ पर गंभीर असर पड़ा है। अब देखना होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे बाहर निकलती है। क्या केकेआर इन झटकों के बावजूद चैंपियन वाली वापसी करेगी, या फिर सीजन की शुरुआत ही उनके लिए मुश्किल बन जाएगी? आपके हिसाब से केकेआर को सबसे ज्यादा कमी किस खिलाड़ी की खलेगी, पथिराना या हर्षित राणा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप आईपीएल 2026 की ऐसी ही फ्रेश और फास्ट अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले केकेआर पर आई इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।